हेलो दोस्तों, हम आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम कुछ को प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और नॉमेनक्लेचर को और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनके नॉमेनक्लेचर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए कुछ लिगेंड्स हमें लर्न करने की रिक्वायरमेंट होगी। एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड और कुछ पॉलीडेंडेट लिगेंड के नेम हमें याद होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो मेटल्स हैं, मेटल्स के नेम और क्या चेंज होगा वो तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, इसके बाद आयंस, जो आयंस हो गए नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, उनके नेम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से पॉसिबल है। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यदि बात करूँ कि सबसे पहले हम बात करें कि जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है वो कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि एक एग्जांपल रखता हूँ कि सपोज दैट एक कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं बोलता हूँ कि जो स्क्वायर है उस पर चार्ज कैसा, नेगेटिव है। ठीक है, और इसमें जो कैटायन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन स्क्वायर यदि नेगेटिव है तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ कैटायन। तो हम यूज करेंगे नेम ऑफ कैटायन। नेम ऑफ कैटायन के बाद हम यूज करेंगे एलसीओ, नेम ऑफ एलसीओ। अब बात आती है कि सर एलसीओ का मतलब क्या। तो एलसीओ एक्चुअली डिनोट करता है नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड। उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। और उसके बाद ऑक्सीडेशन, जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके लिए हम यूज करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करेंगे। ठीक है, तो फाइनली इस स्टेप को याद रखें। अब यहाँ पर ये भी याद रखें कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका ग्रीक वर्ड यूज करेंगे और ग्रीक वर्ड के साथ हम क्या यूज करेंगे, एट सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो आए देखिए इसका फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखी है। ठीक है, इन्हीं से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट इसका एग्जांपल यदि मैं बात करूँ तो क्या है, K3FeCN6 ये गिवन। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले हम क्या कैटायन का नाम लिखेंगे। तो इसमें कैटायन क्या है, के मतलब पोटेशियम। ठीक है, ये सिंबल किसका होता है, जो कैटायन है वो पोटेशियम का होता है। अब कितने हैं, 3। ठीक है, तो याद रहे जनरली हम क्या, जो कैटायन के लिए या फिर जो आयनिक स्फीयर है, आयनिक स्फीयर के कैटायन या एनायन के लिए सफिक्स या प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे, याद है। ठीक है, तो इसमें प्रीफिक्स हम यूज नहीं करेंगे। कितने, 3 पोटेशियम होने के बाद भी याद रहे कि मैं ट्राई पोटेशियम यूज नहीं करूँगा। ठीक है, ओनली सिंपल के यूज किया जाएगा हम पोटेशियम, ये होगा पोटेशियम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे जैसे कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आता है। तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में हमेशा याद रखें एलसीओ। एलसीओ का मतलब लिगेंड, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन, देन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर लिगेंड कितना, CN है। अब CN को क्या पढ़ते हैं, साइनम। ठीक है, अब इसमें याद रहे कि जब भी लिगेंड आएगा तो लिगेंड के साथ हम यूज करेंगे प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स यहाँ पर क्या होगा, हेक्सा। तो पोटेशियम हेक्सासाइनम, पोटेशियम हेक्सासाइनम। अब यहाँ पर एलिमेंट क्या है, आयरन। आयरन के लिए फेरस, फेरस का क्या हो जाएगा, फेरेट। ठीक है, ये फेरेट हो जाएगा। अब सुने ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से हम निकालें। वैसे तो हम ये सीख चुके हैं, K3FeCN6। तो दो अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तो मैं ये इस तरीके से यूज कर सकता हूँ, 3 इंटू पोटेशियम का जो चार्ज होता है वो 1। ठीक है, +1 आयरन का की रिक्वायरमेंट है, 6 इंटू CN नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, नेगेटिव आयन या फिर मैं बात करूँ कि नेगेटिव लिगेंड है जिस पर चार्ज क्या, -1 है। अब इसको ओवरऑल यदि सोल्व किया जाए तो होगा 3 + x - 6 = 0। तो
x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना 3 आ गया। ठीक है, इसे लॉग वैल्यू में सॉल्व ना करके मैं बोलूँ कि एक पोटेंशियल पर कितना +1 चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पोटेंशियल में 3 है तो +3 चार्ज, एक साइनाइड पर -1 चार्ज है। ठीक है, तो 6 साइनाइड पर कितना होगा -6। तो ओवरऑल ये जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल होने के कारण मैं बोलूँगा कि आयरन पर कितना आ जाएगा, है ना, +3 +6 -6 ओवरऑल कितना 0। दैट मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिखेंगे 3। तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो ये नॉमेनक्लेचर हुआ किसका, ये फर्स्ट कंपाउंड का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें सेकंड कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड K2HgI। ठीक है, आयन इसको हम देखते हैं K2HgI। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर अगेन सबसे पहले कैटायन का नाम, तो कैटायन का नेम क्या यूज होगा, पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ हम यूज करेंगे पोटेशियम यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद LCO लिगेंड कितने हैं 4 है, तो 4 के लिए यूज होंगे टेट्रा। ठीक है, अब इसमें जो लिगेंड है, लिगेंड का नेम क्या, आयोडीन, तो आयोडीन के लिए क्या होगा आयोडो। ठीक है, तो टेट्रा आयोडो लिगेंड हो गया। सेंट्रल मेटल क्या है, मरकरी, तो मरकरी के लिए यूज होगा मर्क्यूरेट, तो यहाँ हम यूज करेंगे मर्क्यूरेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन यदि हम फाइंड करें तो एक पोटेशियम के लिए +1, तो 2 पोटेशियम के लिए +2, एक आयोडीन का कितना -1, तो 4 के लिए -4। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर कितना होना चाहिए +4, तो +2 ये है तो ये +2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अब अगेन यदि मैं दूसरे तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट यदि निकाल के बताऊँ तो 2 × पोटेशियम के लिए +1, मरकरी का पॉइंट कितना, तो x प्लस आयोडीन कितना 4, एक आयोडीन का -1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लिया जाए, है ना, तो 2 × 2 + x 4 हो जाए 4, -4 इक्वल टू 0, -4 + 2। ठीक है, तो क्या आएगा x - 2 इक्वल टू 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ओके, तो ये याद है। ओके, तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो याद है रोमन लेटर में यूज करेंगे। ठीक है, रोमन वर्ड में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड कंपाउंड हो गया। अब थर्ड कंपाउंड और देख लिया जाए, क्या गिवन है H2COCl4। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले नेम ऑफ कैटायन, तो कैटायन का नेम क्या होगा हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगेन LCO, दैट मीन्स लिगेंड। लिगेंड क्या है क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं 4, तो क्या होगा टेट्रा। ठीक है, टेट्रा क्लोरो, तो हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरो। फिर क्या है ये कॉपर, कॉपर के लिए हम यूज करेंगे क्यूप्रेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए 2 × 1 + x + 4 × -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 + x - 4 इक्वल टू 0, तो x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा 2। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाता है 2, तो 2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं इसके नेम इस तरीके से लिखे जाएंगे। ठीक है, फोर्थ वाला एक और एग्जाम्पल यदि मैं लूँ तो मैं देख पाता हूँ कि यहाँ पर है K3CrC2O4 ऑल्थर्स। ठीक है, इसकी बात की जाए तो इसका नॉमेनक्लेचर यदि करें तो हम देख पाते हैं सबसे पहले किसका कैटायन का नेम आने वाला, तो कैटायन यहाँ पर क्या होगा पोटेशियम, तो मैं लिखूंगा पोटेशियम। ठीक है, अगेन इसमें यूज करेंगे LCO, दैट मीन्स लिगेंड। अब लिगेंड क्या है C2O4। अब C2O4 यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि C2O4 जो है ये बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड यदि है ना, तो मैं यहाँ पर यूज करता ट्राई। ठीक है, याद है यदि मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 2 होने पर बाई, 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा, 5 होने के लिए पेंटा, और 6 यदि है तो हम हेक्सा टर्म यूज करेंगे। बट इन द केस ऑफ बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड यदि है
के लिए बिस और 3 के लिए ट्रिस यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 3 होने के कारण यहाँ पर मैं यूज करूँगा ट्रिस यूज करूँगा। ठीक है, और C2O4 क्या है ऑक्जेलेट है। ठीक है, तो ये होगा ऑक्जेलेट। ठीक है, तो पोटेशियम ट्रिस ऑक्जेलेट। फिर क्या है क्रोमियम, तो मैं यहाँ यूज करूँगा क्रोमियम। अब इसको ऑक्सीडेशन स्टेट यदि हम निकालें तो 3 × 1 + x + 3 × ऑक्जेलेट का चार्ज कितना होता है -2। अब इसको सोल्व किया जाए तो 3 + x - 6 = 0, x - 3 = 0 और ओवरऑल कितना आ जाएगा इसका थर्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हम 4 कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट को के साथ नोमेनक्लेचर को सीख चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन फिफ्थ कंपाउंड देखा जाए K3 Cr K4 NiCN। चलो इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कैटायन आने वाला है वो आएगा पोटेशियम। ठीक है, अगेन इसमें कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के लिए हम यूज करेंगे LCO, दैट मींस लिगेंड कितने हैं और के लिए क्या यूज होगा टेट्रा, और Cn के लिए साइनो, तो टेट्रा साइनो। अब इसके बाद क्या है मेटल क्या है निकल के लिए क्या हो जाएगा निकलेट। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यदि हम निकालें तो ये +4 ये -4। ठीक है, तो ओवरऑल हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना हो गया इसका। ठीक है, तो याद रखें यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। ठीक है, और देखें जैसे 6th क्वेश्चन यदि हम बात करें कि KAgCN वोल्टेज। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा तो ये +1। अब यहाँ Cn का एक साइन है -1, तो 2 के लिए कितना होगा -2। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए +1 यूज करें, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +1 हो गया। अब इसका नाम यदि लिखूँ तो मैं यूज करूँगा पोटेशियम। उसके बाद क्या आएगा अगेन LCO, दैट मीन्स लिगेंड कितने प्रो, तो यहाँ यूज होगा डाई। ठीक है, डाई साइनो या फिर बाई साइनो यूज कर सकते हैं, तो पोटेशियम डाई साइनो। ठीक है, पहले लिगेंड हो गया, लिगेंड के बाद मेटल क्या सिल्वर के लिए यूज करेंगे हम वीक अर्जेंट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 1, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। चलो और देखते हैं। अब मैं यदि यहाँ बात करूँ कि मेरे पास जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो KNiCN ऑल्कोहल। ठीक, अगेन नेम ऑफ कैटायन क्या होगा पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगेन LCO यूज करेंगे, तो लिगेंड कितने हैं 4 है, तो टेट्रा। Cn के लिए क्या होगा साइनो। अब निकल है तो क्या होगा उसके लिए निकलेट यूज किया जाएगा। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यदि हम बात करें तो कितना आ रहा है 3। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम सीख चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, और देखा जाए Na2 NiPDT है, इसका नाम क्या होगा। तो देखा जाए सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो नेम ऑफ कैटायन तो क्या होगा सोडियम के बाद यहाँ अगेन EDT है, इसका लिगेंड का नाम तो क्या होगा इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट्रो लिगेंड हो गया। उसके बाद मेटल क्या होगा निकल, तो निकल का निकलेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यदि फाइंड करें तो इसका होगा कितना एक EDT पर चार्ज होता है -4। ठीक है, ये +2, तो -4 + 2, तो यहाँ +2 आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 8 कंपाउंड्स के हम नेम लिख चुके हैं। ठीक है, अब बाकी बचे हुए जो 2 क्वेश्चन होंगे आप कमेंट में इनका आंसर दीजिए। 2 जो कैटायन होंगे आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट करूँगा। ओके, नेक्स्ट
अब केस सेकंड ले लिया जाए। केस सेकंड में जनरली हम डिस्कस करेंगे इस बार क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है वो क्या कैटायन होगा MLX, ठीक है, दैट मींस इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और जो एनायन होगा वो कैसा आयनिक स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा। तो याद है इस बार सबसे पहले हम यूज करेंगे LCO, देन यहाँ नेम ऑफ, दैट मीन्स यहाँ नेम ऑफ लिगेंड, उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन CMI प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट विथ रोमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में हम यूज करेंगे नेम ऑफ एनायन, ठीक है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो याद रहे जो नेम ऑफ सेंट्रल एटम आयन जो है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जनरल जो हम यूज करते हैं वही यूज करेंगे, मतलब ग्रीक वर्ड यूज नहीं किया जाएगा इस बार, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कंपाउंड में लगता हूँ कि मेरे पास है CO NH3 और ये Cl, ठीक है। आइए इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है वो इसका नेम होगा, ठीक है। तो इसमें हम यूज करेंगे LCO, दैट मींस पहले लिगेंड करना है। तो लिगेंड कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, तो होगा हेक्सा, यहाँ होगा हेक्साएमाइन। लिगेंड सेंट्रल एटम क्या है, कोबाल्ट है, तो यहाँ कोबाल्ट ही यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना, ये -3 ये +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल कितना आ गया 3। उसके बाद आयन क्या है Cl, है ना, तो Cl जो है इस बार क्लोराइड होगा क्योंकि आयन है, ठीक है ना। तो आयन के नेम भी हमें याद होना चाहिए। चलो सेकंड हम देखते हैं। इसके बाद हमारे पास कंपाउंड है CO Cl NH3 और लास्ट में है क्या Cl। चलो इसके नेम की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूज करेंगे LCO, ठीक है, दैट मींस पहले लिगेंड के नेम होंगे। इसमें हम देख पा रहे हैं कि कितने लिगेंड हैं, 2 लिगेंड, ठीक है, एक NH3 और दूसरा क्या है क्लोरो, ठीक है। तो कितने क्लोरो हैं, 5 है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पेंटाएमाइन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, पेंटाएमाइन। उसके बाद क्या होगा क्लोरो, मोनोक्लोरो यूज कर सकते हो या फिर क्लोरो, ठीक है। तो पहले लिगेंड हो गया, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट यूज करेंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हम 5 करें तो 3 आएगा, और फाइनली इसका जो एनायन है उसका नेम जो क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड नेम लिया जाए, प्लेटिनम है, फिर NH3 है, और क्या है Cl4, ठीक। अगेन पहले LCO मतलब पहले लिगेंड का नेम, लिगेंड कितना है 6 है, तो क्या होगा हेक्सा, ठीक है। और NH3 को क्या बोला जाता है एमाइन, तो लिगेंड का नेम हो गया। उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन था प्लेटिनम, तो यहाँ पर मैं प्लेटिनम ही यूज करूँगा, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यदि हम बात करें तो कितना आ रहा है 4, ठीक है। और फाइनली हम बात करें तो क्या आएगा क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्या है, फोर्थ है CrH2O और 6Cl3, ठीक है। आइए इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या LCO का यूज करेंगे, दैट मींस लिगेंड कितने 6 है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे हेक्साएक्वा। हेक्साएक्वा क्या हो जाएगा, लिगेंड का है। सेंट्रल मेटल क्या है, क्रोमियम है, तो क्रोमियम यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है 3, तो 3 हो जाएगा, और फाइनली इसका जो एनायन है वो क्या है क्लोराइड, ठीक। एक लास्ट वाला और देखते हैं, बाकी 5 जो क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क या फिर आप मुझे कमेंट करके इनके आंसर बताएंगे, ठीक है। तो देखा जाए PT EN NH3 और ट्वाइस Cl NO2 और ये फाइनली NiCl2, ठीक है। अब इसमें क्या मल्टी लिगेंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे इसमें क्या इथाइल डाइअमाइन, E से स्टार्ट हो रहा है, ये एमाइन है, ठीक है। तो A से स्टार्ट होगा, ये Cl क्लोरो और ये नाइट्राइलो, ठीक है। तो हम देख पाते हैं कि सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या जैसे लिगेंड में इसको एमाइन को यूज करेंगे, तो क्या होगा
डाई एमाइन, डाई एमाइन। उसके बाद क्या आएगा, क्लोरो, मोनोक्लोरो यूज कर सकते हो या फिर क्लोरो। उसके बाद क्या है, एथाइलिन डाई एमाइन, एथाइलिन डाई एमाइन। और इसके बाद नाइट्राइटो, नाइट्राइटो हो जाएगा, तो लिगेंड खत्म। उसके बाद क्या होगा, प्लेटिनम, ये हो जाएगा प्लेटिनम। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो यहाँ -2 4, तो ये +2। अब यहाँ से हम बात करें, ये -1 और ये -1, ये -1, ये 0 और ये 0, ठीक है। तो हम देख पाते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना आएगा, 4। और फाइनली क्या होगा, ये एनाइन जो होगा उसका नाम हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि कंपाउंड्स का नेम लिखना आसान है, ठीक है। तो मैं कुछ बेसिक से एग्जांपल आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी जो 5 क्वेश्चन है यदि आपसे नहीं बनते हैं तो मैं इसका आंसर कल आपको कराऊंगा, ठीक है। तो मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हम नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रल लिगेंड के नोमेनक्लेचर या फिर जो न्यूट्रल कंपाउंड्स होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर उनके नेम लेकर आएंगे और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल को करेंगे। थैंक यू। आपको यदि टीचिंग पसंद आ रही है और ये यदि हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि शेयर करने से मेरा भी फायदा है और आपके दोस्तों का और आपका भी फायदा है। थैंक यू।